तो सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिने हो दरियाव जी महाराज ने दिने हो संत कमलाबाई शाह महाराज ने दिने हो दादू जी महाराज ने दिने हो दादी शाह महाराज ने दिने हो रामचंद्र दास जी महाराज ने दिने हो सता स्वरूपी संता ने दिने हो राम सभा में राम जी राम 129 पे राम राय बिड़द भरोसो थारो राम राय बिड़द भरोसो थारो ऊंडा ऊंडा नीर अतंग जल भरिया ऊंडा ऊंडा नीर अतंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो राम राय देवरो सो थारो सिमरण ध्यान बने नहीं मो सू सिमरण ध्यान बने नहीं मोसू मैं पापा को बारो राम राय मैं पापा को बारो बड़ा बड़ा पापी पार उतारा बड़ा बड़ा पापी पार उतारा इस विदे मोये उतारो राम राय बिड़द भरोसो थारो मैं सुने सागर ना गुण सागर तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर गुण मति विचारो राम राय अवय गुण मति विचारो तीन कछु नहीं समझू मैं मति इन कछु नहीं समझू बिन करणी मोय तारो राम राय बिड़द भरोसो तारो रुआ पढ़ावत गिन का तारी सुआ पढ़ावत गिन का तारी आजा मेल निशितारो राम राय आजा मेल निशितारो पुत्र नाम से पार उतारा पुत्र नाम से पार उतारा इसे विविध हो नारो राम राय बिड़द भरोसो थारो नास
जात को मेणो घाट में दास जात को मेणो बधिक पापी हत्यारो राम राय बिड़ दबरो सो थारो में गोंड बदायो वहाँ कोई बैकुंठ बदायो जो मारो राम राय बिड़द बरो सो तारो नाजी भोग तरे आयो लख चौरासी भोग तरे आयो पायो मिनक जमार ओ राम राय पायो मिनक जमारो करुणा सुन कर कारज की जो करुणा सुन कर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम्हारो राम राय बिड़द बरो सो तारो ओ जो कोई पूत आवे जो कोई पूत आवे बाप करे प्रतिपालो राम राय बाप करे प्रतिपालो जन रागो करुणा करे बोल्या जन रागो करुणा करे बोले मिलन से तारो राम राय बिड़द बर हो सो तारो राम राय बिड़द बर हो सो तारो। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी आज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंताने धन्य हो जीवा तारण ज्ञान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम महाराज प्रथम वंदन गुरुदेव जी जातियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी बेट्यो भरम विकार तीर्थे वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाके पदरद परसता हंस उतर जय पार शरणो सतगुरु दयाल को
मुख्य हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाए, सात समुंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की खोट। राम राम। बेली ग्रंथ अमृतसर, और आज तारीख होगी 3 अगस्त 2026, बार सोमवार। और गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया था कि उपस्तर व मुंह से फूल फल 2 हैं, बाकी हाथ पांव कान नाक आंख इनके फूल फल एक ही हैं। बोलना व स्वाद लेना यह मुख के 2 फल फूल हैं। पेशाब करना व सप्रस करना उपस्थ के 2 फल फूल हैं। गुरु महाराज जी ने ये बताया था कि चरण 2 के बीच में लगे एक फल जान, 10 कमला बीच 5 हैं, लीजो संत पिछाण। वो संत ही पिछाण सकते हैं कोई, और जो जो भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए तो ये विषय रसों का काम है, मगर संतों के लिए ये जो है कमल हैं, तो इनको पिछाड़ना। 2 पांवों में एक उपस्थ है, उपस्थि है, एक फल है, 2 हाथ 2 पांव 2 आंख 2 कान 2 नाक, इन 10 में से 5 हाथ पांव नाक कान आंख, ये 5 इनके एक एक काम होता है, इनको सभी पिछाड़ो, यही एक फल लगना है। एक फूल फल एक ही, दूजे लाग्या दोय। मतलब एक फूल फल एक ही, एक फूल फल एक ही, दूजे लाग्या दोय। फूल फूल सब कहत है, ये सब परगट होय। मतलब फूल फूल तो सब कहें, इसमें ये परगट गुरु महाराज हैं। जैसे उपस्थ हुआ मुंह के फूल फल 2 हैं, बाकी हाथ पांव नाक कान आंख इनके फूल फल एक ही हैं। बोलना व स्वाद लेना ये मुंह के 2 फल फूल हैं। ये मतलब गुरु महाराज जी ने मुंह का जो खाना स्वाद लेना, इसके 2 फल फूल बताए। तो गुरु महाराज जी ने जो है ये अपने शरीर के ऊपर 12 कमला के अंदर से जो है इन कमलों के हिसाब किताब से बताए हैं। तो इनका अलग अलग स्वाद लेने का मतलब, तो आगे के फरमा रहे हैं, 2 या माथे एक है, ता फल गिनिया न जाए, एक फूल फल न लगे, फूलो गोड जड़ माए। गुरु महाराज जी आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि एक तो एक फल वाला, दूसरे 2 फल वाले, इनके ऊपर ब्रह्मांड है। जैसे अपना ये बताया माता, इसके ऊपर ब्रह्मांड बता दिया। जैसे एक तो एक फल वाला, दूसरे 2 फल वाले, इनके ऊपर ब्रह्मांड है। जहां 1000 पाक व अनंत पाक है, उसके फल फूल नहीं लगता। जो अनंत पाक का पद है उसमें जो है 1000 पाक का कमल और अनंत पाक का कमल, इसके उनके फल फूल नहीं लगता है। 16 प्रगट फूल है, देखत है सब लोय, 12 पाना भीतरे, जानत है संत कोय। गुरु महाराज जी फरमाते सांस उसास रकार मकार ये 4 तथा बाहर 4 तथा 12 फूल ये 16 प्रगट हैं, पर इन चारों को संत ही जानते हैं। जैसे सांस उसास और रकार मकार ये 4 तथा 12 फूल ये 16 प्रगट हैं, पर इन चारों को संत ही जानते हैं। रकार मकार और सांस उसास को तो कोई संत ही जानते हैं, हर कोई तो नहीं जानता। भाई सांस और उसास क्या है उसको नहीं मालूम, हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसको सांस और उसास बताया जाता है। तो इनको कोई संत ही पहचानता भी इसका क्या महत्व है। 16 में फिर एक है, तिनकी आबिद होय, फल लागो एक हो सही, क्यों ही कि निर्फल जोय। 16 में एक फूल है,
जिनकी एक ही विधि है, फल एक मोक्ष की प्राप्ति है, जिसको अनुभव नहीं होता है वो ही निर्फल जाना है। फल एक मोक्ष की प्राप्ति है, फल फल एक जो है मोक्ष की प्राप्ति है, जिसको अनुभव नहीं होता है वो ही निर्फल जाना है, वही निर्फल जाना है। जिसको अनुभव नहीं हो तो वो निर्फल ही जाना है। कवि द्वादश फूल बखानिए ताके खट फल होए, दोया के फल चार हैं। सिमरन को नहीं सुन का है ये, मतलब चीजा ध्यान में रखने की ना, ये चीजा ध्यान में रखने की। गुरु महाराज ने जो कई कई चीजा तीसी है, मतलब बहुत आप याद रखनी पड़े हैं, और आप भाई कोई पूछा तो बतानी पड़ जाए, तो ये चीजा अपने दिमाग में रहे को नहीं रहे तो उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। द्वादश फूल बखानिए ताके खटफल होए, दोया के फल चार हैं। दोया के फल चार हैं, एक फला बिन लोए, एक बिना फल का ही है। गुरु महाराज जी ने फरमाए कि 12 फूलों के 6 फल हैं, 2 के 4 फल हैं, 2 उपस्थ के 2 जीवा के हैं। वो 2 उपस्थ के बताए और 2 जीवा के बताए हैं। केवल के फल नहीं लगता है, केवल का फल नहीं लगे। तो गुरु महाराज ने मतलब समझो हिसाब से जो बताया है भाई, जो 4 दोया के 4 फल बताए, 2 उपस्थ के 2 जीवा के हैं। 2 तो उपस्थ आप ही जो मूत्र करते हैं स्वाद, और एक जो जीव से आप खान पीन भी करा, तो इसके जीव के भी 2 बताए और मूत्र उपस्थ के भी 2 बताए। केवल के फल नहीं लगता, केवल का फल नहीं लगता। बेली इदक स्वरूप फूल फूल्या बहु भाई, 16 प्रकट जान द्वादश रहा लुकाई। इस बेल का इदक स्वरूप है, मतलब अपना शरीर को गुरु महाराज ने बेल बता दिया, पूरा शरीर को ही। इस बेल का इदक स्वरूप है, इसमें बहुत से फूल फूले हैं, 16 फूल प्रकट हैं, 12 कमल छिपे हुए हैं। 16 तो फूल बता दिए गुरु महाराज ने, 12 कमल बता दिए। कमल जो पीछे बताई हुई थी, जिस आंख नाक 2 नाका के, काना के, जिब्बा के, मुंह के सारे बताए थे। 2 तो 6 तो आगे के और 6 पीछे के, 12 कमल बताए गुरु महाराज जी ने। तो इस बेल का जो है, इस बेल के जो इस बेल का इदक स्वरूप है, इसमें बहुत से फूल फूले हैं, 16 फूल प्रकट हैं, 12 कमल छिपे हुए हैं। 16 फूल प्रगटे बताए गुरु महाराज जी ने और 12 कमल बता दिए। इनका वेद विचार सर्व न्यारा कर बाकू, फल पाखा गुण सोज आन चोड़े ले दाकू। इन सब का अलग अलग भेद व विचार कहता हूं, इनके फल पाखा गुण शोध करके चौड़े बताता हूँ। गुरु महाराज जी फरमाते हैं इन सब का अलग अलग भेद व विचार कहता हूँ, इनके फल पाखा गुण शोध करके चौड़ा बताता हूँ। फूला को गुण कह तू सुनो संत सब लोय, सुखराम सबे फल चाकिया, बेली ये फल होय। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि मैंने सारे फल चाखे हैं, शरीर का अंदर खुद जो ने बदन करके मैंने सारे देखे हैं, चाखे हैं। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि फूलों का सब गुण कहता हूं, संत व सब संसारी सुनो, मैंने सब फलों का अनुभव किया है, इस बेल के ये फल हैं। गुरु महाराज जी ने खुद जो है अनुभव करके ने तब अपने को बता रहे हैं। पहलो शुभ फल होए आण बरणु में सोई, पीछे अशुभ विचार आण कहूं सो मैं दोई। पहले शुभ फल का वर्णन करके पीछे अशुभ का विचार कहूंगा। वेद सुन जो वेदिया, बेल फेल सब न्यारा, एक मोख ले जाए दूसरे नरक द्वारा। गुरु महाराज जी फरमाते कि इस भेद को जानने वाले भेदी सुनो, बेल के फल अलग अलग हैं। एक शुभ फल से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह अशुभ से नरक में जाते हैं। 2 फला मतलब नरक और स्वर्ग दोनों बता दिए। शुभ फल कोई जन खात है, अशुभ सेंग संसार, सुखराम दास दोनों परे,
सो फल खाओ ने हार। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति भजन करने वाले जन ही शुभ फल खाते हैं। जो परमात्मा की भक्ति करें वो शुभ फल खाते हैं, अच्छा फल, शुभ फल खाते हैं। अशुभ फल को सारा संसार खाता है। जो भक्ति नहीं करते, ना जानते, वो अशुभ फल सारा संसार खाता है। शुभ फल तो गिने चुने संत ही खाते हैं जो परमात्मा की भक्ति करते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं इन दोनों फलों में से, इन दोनों फलों से परे मोक्ष प्राप्ति के फल को भक्ति भजन करने वाले संत ही खाते हैं। इन जो पर है, मोक्ष का जो फल है वो भक्ति भजन करने वाले संत ही खाते हैं। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो तो शुभ फल खाते हैं, और उस मोक्ष की प्राप्ति के फल को गुरु महाराज ने जो भक्ति भजन करने वाले संत ही खाते हैं, उनका संतता का बखान दिया है, वो उसको संत ही खाते हैं। दो ये फूल फल एक है, राम चर्चा सुन लीजिए। दो ये फूल फल एक है, राम चर्चा सुन लीजिए। उवे साध दिस धाय, जोड़ सु दर्शन कीजिए। फूल तो दो हैं, जिसकी एक फल है। राम जी की प्राप्ति का ज्ञान सुनो, संतों के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर दर्शन करो। धर्म करे स्तुत, फूल दोया फल कहिए। एक फूल फल दोय, भजन भोजन मुख लइए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं धर्म करे, स्तुति यानी प्रार्थना करे, ये दो फूल हैं, फल एक है। एक फूल के दो फल हैं। मुंह से भोजन करते हैं, वह भजन भी करते हैं। दो हो गए, एक तो भजन भी करा इससे मुंह है, ऐसे मुंह तो भोजन भी करते हैं। दो दो फल बता दी गुरु महाराज जी ने। ये फल ज्ञानी खाए, निगम वेद जग माए। सुखराम अमर फल अगम से, शोधन खावे जो जाए। वेदों का ज्ञान जानते हैं वो ज्ञानी यह फल खाते हैं। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि संत जन अमर फल यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। जो संत है ना, ये तो जो भक्ति करने वाले बताए, वेदों की भक्ति करने वाले जो है ज्ञानी, वो फल खाते हैं। वो कौन सा फल खाओ है, सुखराम जी महाराज जी ने बताया था ना, ये फल ज्ञानी फल अगम, गुरु महाराज जी ने बताया था ना, वेदों का ज्ञान जानते हैं वो ज्ञानी यह फल खाते हैं। गुरु महाराज बोला संत जन अमर फल यानी अमर फल जो केवल पद आनंद पद जो पर मोक्ष का है, वो कोई संत जन ही फल खाते हैं। एक फूल फल दोय, कोई गुण भेद बताऊं। अमर जग पैदास, बरण हेलो दे गाऊं। फूल एक व फल दो हैं, जिसके गुण व भेद बताता हूँ। एक फल से अमर हो जाता है, दूसरे फल से जगत में जन्मता मरता रहता है। एक तो अमर फल बता दिया, हर एक जो जगत में आते जाते हैं, मरते हैं, जी जाते, फिर दोबारा जन्म ले लेते हैं। अमर तो कौन हो, अमर फल तो किसने, जो अमर फल तो कौन सा हुआ, जैसे भर्तरी होया, हनुमान जी होया, गुरु गोरखनाथ जो अमर हैं, उन्होंने वो फल खाया तो वो अमर हो गए। और जो दूसरे हैं, अब जो साधारण मनुष्य जो आते हैं जाते हैं, और वो तीसरा फल है वो बताएंगे गुरु महाराज अब आगे। वो तीसरा फल जो आप संत जन ही खाएंगे, जो परमात्मा की भक्ति करने वाले। एक फल से अमर हो जाता है, दूसरे फल से जगत में जन्मता मरता रहता है। दो ये फूल फल एक है, जानत है सब कोय। सुखराम क्षीर फल निपजे, किणी एक बेली जोय। दो फूलों के एक फल है, जिसे सब जानते हैं। शुभ अशुभ दो फूल हैं, जिसका एक फल तीन लोक में रहना है। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि क्षीर फल यानी मोक्ष की प्राप्ति तो बिरले जन ही करते हैं। जो क्षीर फल है वो तो बिरले जन ही करते हैं।
द्वादश बेली फूल है, फूल को वार न पार, जात तीन सुख राम कह, लीजो तैत विचार। इस बेल के 12 फूल फलों का वार पार नहीं है, जात तीन शुभ अशुभ अमर पद, इनका विचार कर लेना। बीस नाल के 4 ही, लाग्या फूल परवान, सुख राम बेल विद वरण के, कहत सरब फल आन। 20 नाल यानी 20 उंगलियां, 5 5 10 10 पैर की 20 उंगलियां, ये 2 हाथ 2 पैर 4 ही फल हैं। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि इनको फल बताया 4, पाया ताई भी आता ताई भी, 2 हाथ 4 फल बताए गुरु महाराज। 4 फल है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि बेल की विधि का वर्णन करके सब फलों को कहता हूं। 3 नाल आसमान में, ताका फूल विचार, जन सुखिया जो सुन तिरे, सब फूल आमद सार। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि इंदा पिंगला सुखमणा, ये 3 नाल ब्रह्मंड में है। ये ब्रह्मंड में बता 3 नाल, इंदा पिंगला सुखमणा। तो गुरु महाराज जी ने यद इंदा हरिय पिंगला और सुखमणा 3 नाल जो है, इंदा पिंगला सुखमणा, ये 3 नाल ब्रह्मंड में है। उसके फूल का विचार यह है, गुरु महाराज फरमाते हैं कि उसको सुनकर मोक्ष मिलता है, यही सब फूलों में सार है। उसको सुनकर मोक्ष मिलता है, इंदा पिंगला सुखमणा है, उसको सुनकर मोक्ष मिलता है, यही सब फूलों में सार है। 5 फूल जो नाला बीचे, 11 जहांगीर, जन सुखिया दिन बेलड़ी, जाने हरिजन वीर। गुरु महाराज फरमाते हैं कि आंख, ये आंख, कान और नाक, हाथ, पांव, इन 5 नालों के बीच में 10 इंद्रियां व एक मन, ये 11 जीर हैं। गुरु महाराज जी जीर बताए इनको, ये 11 जीर हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि यह बेल जिन्ने है, उसे हरिजन ही जानते हैं। कोई हरि के भजन करने वाला जन ही जानता है इस बेल के जो शरीर के अंदर जो हो रहा है, उसको कोई हरिजन ही जानते हैं। शुभ शुभ फल हरिजन खात है, अशुभ मूड सब लोय, जन सुखिया इन बेल के, ये फल लागे जोय। शुभ फल हरिजन खाते हैं, अशुभ फल को मूर्ख व संसारी खाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इस बेल के यह फल लगते हैं। बाहिरला फल फूल था, सो सब दिया जताए, अब अंतर्गत माहिला, निज मन मोही बताए। जो अब बाहरला तो बता दिया, अंदर आला गुरु महाराज ने अंदर आला, बाहर के फल फूल थे तो सब बता दिए हैं। अब हे निज मन, मुझे अंदर के फल बताओ। निज मन, जो मन और निज मन 2 है, तो वो निज मन को बताते हैं, वो अंदर के बताओ समझेंगे। अमी मेघ बूठा, कमल एक फूटा फूटा, कली बहुत देखी, अष्ट कमल फेंकी, सांस उसास में भजन करना ही अमृत का में बरसाना है, सत शब्द की जागृति होना ही कमल एक फूटना है। कलियां तो बहुत हैं, 8 कमल देखे हैं। कलियां तो बहुत हैं, 8 कमल देखे हैं। किया बास वाही, जहां बात उठे, पिया प्रेम प्याला, कमल और फूटे। कमल पर ही वास किया है, जहां से शुरुआत होती है। प्रेम से भजन करने पर शब्द आगे के कमलों को पर बढ़ता है, यही और कमल फूटना है।
सुनो पंख न्यारी लगे और दोला, उबे 10 सारी जहां देव बोला। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सुनो, पांख न्यारी न्यारी हैं, जहां 10 में से 2 जाते हैं, यानी 8 पांख के कमल पर महादेव का स्थान है। 8 पांख के कमल पर महादेव का स्थान होता है। 4 और हृदय का 8, हृदय पर महादेव का स्थान बताया। जहां देव सिंबु सब ही ईश जाए, या उबे फूल माही एक बल दिया। जहां महादेव हैं उन्हें ईश भी कहते हैं। इन दो फूलों में सब ही हैं, इसका एक ही फल है। सांस उसास में भजन करने से एक फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। मधो फूल आया जहां देव भारी, सुनो संत सारा माया संग न्यारी। मधो फूल यानी नाभि कमल पर विष्णु लक्ष्मी का स्थान है। सभी संत सुनो, माया साथ में है। तुम विष्णु स्थान का नाभि बताया गुरु महाराज ने, और माया साथ में ही है। माया जो ये जब जीव हो जाता है तो माया साथ में हो जाती है। जहां बेल उगी कमल एक फूला, कली 8 भारी नितो संत झूल्या। जहां बेल उगी है वहां एक कमल फूला है, उसके 8 कली भारी हैं, हमेशा संत वहां ही ध्यान करते हैं। बड़ा एक चैन सुनो बेव भारी, सींचे फूल तातो पीवे बेल सारी। एक बड़ा चैन है, इस भारी वेद को सुनो। इस फूल की ताते सींचने से सब बेल पीती हैं, सब बेल पीती हैं, उसको सींचने सब बेल पीती हैं। नाभि से ही शब्द का अनुभव सारे शरीर में होता है। कि नाभि बताया गुरु महाराज ने इसको। हमें संत माही सबे बेल जाई, निरख्या नाल सारा सिरे 3 होई। संतों ने अंदर सब बेले देखी हैं, वह नाले निरखी हैं। इसमें इंदा पिंगला सुखमणा सब में श्रेष्ठ है। छायो बेल तातो लियो गोड़ जाई, निरखे फूल सारा टिके बेल माही। बेल का ताता इस तरह छाया हुआ है, सत शब्द की प्राप्ति हुई है, यही लियो गोड़ जाई है। इससे ही बेल में जितने फूल हैं उनका अनुभव होता है। कली दोय सामी लगी 4 पासा, जहां जगत सामी सबे एद आशा। 6 पांख के कमल पर ब्रह्मा का स्थान है, जहां से जगत की उत्पत्ति होती है। खुले पोल आगे दिष्ट चैन आयो, कली जुग सेती बसे गवर जायो। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इससे आगे गणेश जी का स्थान है। यह गुदा घाट है, या 4 पांख का कमल है। गुरु महाराज जी ने